ये हिंद दोस्तों आज अवतार पर साबित करेंगे दोस्तों 1/1 बराबर 1/b प्लस 1/u इस सूत्र को अवतार पर में साबित करेंगे दोस्तों। देखिए किरण आरेख है, किरण आरेख देखेंगे ये अवतार दर्पण है, मुख्य चीज है, मुख्य अनंत है, अनंत और कर्ता के बीच एक वस्तु ये भी रखा गया है। मुख्य के समानांतर किरण चल रही है, दर्पण से परिवर्तन या मुख्य के होकर गुजरती है, गुजर रही है। शीशे होकर गुजरने वाली किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद शीशे ही लौट जाती है, अपने पद पर लौट जाती है, आएगी इसी रास्ते, लौटेगी इसी रास्ते। वस्तु का जो प्रतिबिंब है फोकस वो कर्ता के उनके बीच बन रहा है, एडस बीडस बन रहा है। एन है एन की जो है लंब है, मुख प्रधान अक्ष पर या मुख्य अक्ष पर डाला हुआ है। इसके बारे में लिखेंगे दोस्तों। माना कि ये मैंने अवतल दर्पण जैसा दुरुपी है, मुख फोकस वेक है, कर्ता केंद्र यहाँ लिख लेंगे, वो कर्ता केंद्र सी है, यहाँ पे दिया हुआ है, ध्रुव है, मुख फोकस है, वो कर्ता केंद्र है। मुख्य अक्ष पर एक वस्तु, मुख्य अक्ष पर एक वस्तु ए बी को कर्ता केंद्र आनंद के बीच, कर्ता केंद्र और आनंद के बीच इस प्रकार रखी जाती है कि इसका प्रतिबिंब मुख फोकस और कर्ता केंद्र के बीच एडस बीजस बनता है। ये दोनों के बीच बना एडस बीजस बन रहा है। एन से एन की मुख अक्ष पर लंब डाला है, ये लंब डाल दिया गया है इस पर। आगे देखेंगे, यहाँ से देखिए वस्तु की दूरी देखेंगे, पी ए जो है पी और ए पूरा यहाँ से यहाँ तक लेके वस्तु की दूरी है, ये वस्तु है, वस्तु प्रतिबिंब की दूरी है पी ए डैश, पी और ए डैश, ये जो है ए डैश प्रतिबिंब की दूरी है। फोकस दूरी देखेंगे दोस्तों, फोकस दूरी पी ए का पूरा ही फोकस दूरी है यहाँ से यहाँ तक। आगे देखेंगे और वो करता त्रिज्या देखेंगे दोस्तों, पी से लेकर सी तक वो करता त्रिज्या, वो करता त्रिज्या आर या 2f से सूचित करते हैं, लिख लेंगे 2f या आर। और सब के सब माइनस है, सब के सब माइनस है, क्यों माइनस है, आपतित प्रकाश के विपरीत दिशा में सब है, इसलिए माइनस है। आगे साबित करेंगे, यहाँ पर देखेंगे दो त्रिभुज बन रहा है, यहाँ पे एगो ई त्रिभुज बना, अब एगो ई त्रिभुज में चलेंगे, एगो त्रिभुज है, एगो ई त्रिभुज है, 4 गो त्रिभुज है, ई त्रिभुज को समरूप करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आगे त्रिभुज में चलेंगे, अब त्रिभुज ए बी सी है, ए डैश बी डैश सी में चलेंगे, ए बी सी यहाँ है, ए बी सी है, ए डैश बी डैश सी ई है, ये दोनों त्रिभुज में चलेंगे। यहाँ देखेंगे दोस्तों कोण ए जो है, कोण ए डैश 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा इसे। यहाँ पे देखेंगे 90 डिग्री कोण है बना रही है, देखो ई 90 डिग्री, ए जो है ए डैश 90 डिग्री पर है तो 90 डिग्री से बराबर हो जाएगा। ई जो है ई कोणवा शीर्षा मुख कोण से बराबर होता है, क्यों बराबर हो गया, एक रेखा किसी दूसरी रेखा का प्रतिच्छेद करे शीर्षा मुख कोण बराबर होता है, ई कोण बराबर होगा। यहाँ पे देखेंगे सी बराबर यहाँ होगा ए सी बी जो है ए डैश सी बी डैश के बराबर है, शीर्षा मुख कोण यहाँ बता देंगे। दो कोण किस त्रिभुज के बराबर होता है, दो कोण बराबर होगा तो वो होगा समरूप त्रिभुज। समरूप त्रिभुज हो गया, ये एंगल है और यही एंगल है, एंगल से समरूपता प्रमेय से समरूप होता है। किसी त्रिभुज जो समरूप होता है तो संगत भुजा होता है, समानुपाती होते हैं, संगत भुजा समानुपाती होगा। तो देखेंगे ये जो है ए बी ए डैश बी के समानुपाती होगा। यहाँ देखेंगे ए बी जो है इसके समानुपाती होगा, अब ए सी जो होगा ए डैश सी के समानुपाती होगा। यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे वही लिखा हुआ है, ए बी जो है ए डैश बी डैश समानुपाती है और ए सी जो है ए डैश सी के समानुपाती है। समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। अगला त्रिभुज में चलेंगे एन क्यू एफ ए डैश बी डैश एफ, इस त्रिभुज में चलेंगे। अब ये दोनों में त्रिभुज में चलेंगे, ये दोनों में। यहाँ देखिए 90 डिग्री ई है, ई क्यू जो 90 डिग्री है और ए 90 डिग्री है और एहू में एफ है, एहू में एफ है, तो सब मुकोण से दोनों बराबर हो जाएगा, ए लिख दिया गया है। देखेंगे क्यू देख लिए तो क्यू और ए डैश 90 डिग्री से बराबर हो गया है, एफ और एफ शीर्षा भी मुकोण से बराबर हो गया है, दो कोण है और दोनों बराबर है। तो इस त्रिभुज के दो कोण बराबर समरूप त्रिभुज होता है, ये दोनों समरूप हो गया, इतना समरूप त्रिभुज ई समरूप हो गया। शीर्षा ये हो गया, एंगल समरूपता परमेश हो गया, मैं नहीं है एंगल समरूपता परमेश ही समरूप हो गया।
भुजा जो होगा समानुपाती होगा। त्रिभुजा जो एन क्यू जो है ए डैश बी डैश के समानुपाती होगा। ये वाली त्रिभुजा जो है ये जो है इसके समानुपाती होगा और ये जो है इसके समानुपाती होगा। वहीं पे ये लिखा हुआ है, यहाँ देख लीजिए। एन क्यू जो है ए डैश बी डैश के समानुपाती होगा, क्यू जो है ए डैश के समानुपाती होगा। एन क्यू की जगह हम यहाँ लिख दें। एन क्यू जो है यहाँ देखेंगे एन क्यू जो ई है, अब ई दोनों के बराबर है, ई अभी आपस में बराबर होगा तो एन क्यू की जगह ए बी हम लिख रखते हैं बराबर में यहाँ करके। एन क्यू बराबर ए बी, तो एन क्यू की जगह ए बी लिख देंगे। एन क्यू की जगह ए बी लिख दिया गया है। ए डैश ए बी बटा ए डैश बी डैश क्यू ए, ये वाली पूरा उतार दिया गया है। समीकरण सेकंड मान लेंगे। समीकरण फर्स्ट और सेकंड से चलेंगे, लेफ्ट बराबर है। समीकरण सेकंड है फर्स्ट है। सेकंड फर्स्ट में देखेंगे, समीकरण फर्स्ट में ई है, ए बी जो है ए डैश बी के बराबर, ए बी ए डैश बी डैश यहाँ होगा। ए बी जो है ए डैश बी डैश के बराबर ई है और ई लेफ्ट बराबर है तो राइट भी बराबर होगा। तो यहाँ बराबर कर देंगे दोनों को, क्या देखेंगे यहाँ पे बराबर किया हुआ है, देख लेंगे यहाँ पे। और लेकिन यदि दर्पण का द्वारा बहुत ही छोटा होता तो क्यू जो है पी के बहुत ही निकट साफ पी पर होता है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला दोस्तों दर्पण का द्वार की छोटा हो तो क्यू जो है बिंदुआ पी पर ही चला जाएगा। सब पी पर ही होता, पी पर होता है। क्यू जो है क्यू एफ जो है पी एफ के बराबर होगा। क्यू एफ पी एफ बराबर होगा, इसलिए यहाँ लिख दिया गया है क्यू एफ बराबर पी एफ। यहाँ पे मान रख देंगे, ये वाली जो है यहाँ पे उतार दिया गया है, इसके मान रख दिया गया है। यहाँ पे जो है क्यू एफ के जगह पी एफ मान रख दिया गया है यहाँ पे। अब इसके मान सी ज्ञात करेंगे दोस्तों। ए सी को देखेंगे, ए सी और ए डैश सी को देखेंगे। ए सी ए डैश सी को देखेंगे, ए सी है और ए डैश सी है ई। ए सी को कैसे ज्ञात करेंगे, पी ए में से पूरा में से यदि सी पी घटा दें, पूरा में से हम सी पी घटा दें, ए डैश सी कैसे ज्ञात होगा, सी पी में से पूरा में से ए डैश पी घटा दे। यही बात यहाँ लिख दिया गया है दोस्तों। देखिए ये जितना है ये इसका मान यहाँ पे लिख दिया गया। अब पी एफ जो है पी एफ उतार दिया गया, ए डैश एफ ज्ञात करेंगे। अब ए डैश एफ यहाँ देखेंगे, ए डैश एफ ई है, ए डैश एफ है। ए पी ए डैश में से पूरा में से हम पी एफ घटा दे तो इसका मान आ जाएगा, वही यहाँ लिख दिया गया है दोस्तों। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मान यहाँ पे लिख दिया गया है। अब सबके मान है पुट किया हुआ, पीछे देख लीजिए जाके पुट कर दिए हैं, सबके मान माइनस में है। तो यहाँ पे देखेंगे चिन्ह पर पाती सबके मान रख दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे जोड़ करेंगे तो माइनस है, यहाँ पे माइनस प्लस हो गया है, माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया है, यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस एफ हो गया है और गुना यहाँ कर दिया गया है। यू से गुना दोनों में किया हुआ है तो इतना मान आया, और 2f से गुना दोनों में किया हुआ है, इतना मान आया है। आगे देखिए f से गुना इसमें किया हुआ है, f से गुना इसमें किया हुआ तो इतना मान आया। दोनों के काट दिए, दोनों को काट दिया गया है। तो अब देखेंगे ई बच गया है, ई बच गया, अभी माइनस है, इधर आ गया प्लस हो गया है। ई उतर गया है पूरा, एक दो गो है, दो गो में से एक घटेगा तो एगो बच गया है। एक में से ई के पूरा उतार दिया गया है, ई है माइनस में, इधर आ गया तो प्लस में आ गया। दोनों ई भी एफ से भाग दे दिया गया तो ई भी एफ से भाग दे दिया गया है। यहाँ एफ कट के बच गया है, भी कट के बच गया, यहाँ यू कट के बच गया है। देखिए आगे यहाँ देखेंगे एफ बचा है, भी बचा है, यहाँ यू बचा है, माइनस है। ई देखो 1/f ज्ञात करेंगे तो यू 1/u है तो ई माइनस है तो इधर आ गया प्लस है तो प्लस में आ गया 1/v। ऐसे लिखेंगे, यही साबित करना था, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखो 1/f 1/v प्लस 1/e, ऐसे लिखिए, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया है।